Good noon, dear students. How are you all? Welcome to Shipping Minds Meenu. I'm Dr. Meenu Dalal, and today continue with Karl Marx. Previous video we have done, I think, modes of production, primitive communism, slavery, feudalism, capitalism, and in future, Karl Marx said that future में कैसी society आए देखने को मिलेगी आपको socialism या communism. So let's start with forces of production. फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में मतलब इसका मीनिंग ये है कि किस तरह की चीजें आपको चाहिए एक प्रोडक्शन के लिए। कोई भी सेटअप अगर आपको लगाना है, आपको कोई भी प्रोडक्ट को अगर बनाना है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। साइंस, टेक्नोलॉजी, ये तो मस्ट है। ये दो चीज़ें तो कि आपको साइंस का नॉलेज होना चाहिए, क्या न्यू न्यू चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, क्या और बेहतर बना सकते हैं पहले से जो यूजफुल हो सभी के लिए। एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चार चीजें हैं, इनके बिना तो कोई भी प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल है एक तरह से। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई भी अगर आपको सेटअप लगाना है तो फर्स्ट यू नीड अ लैंड, वो जगह चाहिए ना आपको। कोई कमोडिटी अगर आपको बनानी है, कोई प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको एक फिक्स्ड एरिया लैंड एटलीस्ट चाहिए कि इतने में आपका पूरा फैक्ट्री सेटअप हो सकता है या जो भी चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या जरूरत है आपको? लैंड की। लैंड होगी, फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको मैन पावर की जरूरत है, आपको लोगों की जरूरत है, क्योंकि वहां जब लोग काम करेंगे तभी तो चीजें होंगी। तो आपको क्या चाहिए? आपको लेबर चाहिए। देन कैपिटल। फिर आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास खूब सारा पैसा होना चाहिए, मनी होनी चाहिए। विदाउट मनी तो नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी नहीं हो सकता है ना बिना पैसे के। तो कैपिटल एंड देन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे आपके पास कि वो कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह से चीजें वर्कआउट करेंगी, उन सभी चीजों को हैंडल करेंगे। तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो लैंड क्वेश्चन आया है एग्जाम में, सो प्लीज कीप इन माइंड land, labor, capital and organization. These four is a kind of major pillars of production. Next is class stratification. क्या है? कार्ल मार्क्स ने बताया कि सोसाइटी में आपको क्लास स्ट्रेटिफिकेशन देखने पड़े के लिए मिलेगा, जिसमें क्या बुर्जुआज, ये तो हम बहुत कॉमन है, बुर्जुआ प्रोलिटेरिएट। लेकिन दो और कैटेगरीज हैं, बुर्जुआ है देन प्रोलिटेरिएट। ये दो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है, बट इन दोनों के बीच में जो आता है वो होता है पैटी बुर्जुआ। पैटी बुर्जुआ ये क्या है? ये एक ट्रांजिशनल स्टेज में है, ट्रांजिशनल स्टेज में रहता है हमेशा। यानी कि इनका जो स्टेटस है वो कांस्टेंट नहीं है, इनका स्टेटस चेंज होता रहता है, कीप्स ऑन चेंजिंग। समटाइम्स पैटी बुर्जुआ बिकम प्रोलिटेरिएट एंड समटाइम्स पैटी बुर्जुआ बिकम बुर्जुआज। ठीक है, यानी वो डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन पे, डिपेंड करता है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पे, मार्केट की क्या नीड है उस पर डिपेंड करता है। जब कभी इकोनॉमी फॉल करेगी तो जो पैटी बुर्जुआज हैं वो प्रोलिटेरिएट में आ जाएंगे। जब जैसे इकोनॉमी राइज करेगी, उनका बिजनेस अच्छा चलेगा, तो चीज वो किस में आ जाएंगे? बुर्जुआज में। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं और ये दोनों के बीच में आता है। फिर फोर्थ कैटेगरी इज लंपन प्रोलिटेरिएट। लंपन प्रोलिटेरिएट एक्सट्रीमली पुअर, जो इवन की अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर सकते, वो आते हैं लंपन प्रोलिटेरिएट पे। तो ये फोर क्लास स्ट्रेटिफिकेशंस हैं, याद रखिए। मेनली आपसे बुर्जुआ एंड प्रोलिटेरिएट पूछी जाती है, बट प्रीवियस एग्जाम्स में पैटी बुर्जुआ भी पूछा गया है। नेक्स्ट इज क्लास एंटागोनिज्म। व्हाट इज क्लास एंटागोनिज्म? क्लास एंटागोनिज्म होता है कि आप जब देखते हैं सोसाइटी में बुर्जुआ हैं और क्या है? प्रोलिटेरिएट है। इन दोनों के बीच में क्या चलता रहता है? हर वक्त क्लैश चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बुर्जुआ तो है रिच और प्रोलिटेरिएट है पुअर, तो हमेशा इनके बीच में कन्फ्लिक्शन बना रहता है, हमेशा अप एंड डाउन्स बने रहते हैं, हमेशा खींचतान बनी रहती है। क्योंकि एक अमीर है, एक गरीब है। अमीर जो है वो गरीब का शोषण करता रहता है, गरीब उससे चीज से परेशान होता रहता है। तो इन दोनों के बीच में हमेशा जो सिचुएशन है वो खराब ही रहती है। बुर्जुआज एंड प्रोलिटेरिएट के बीच में जो द्वंद रहता है हर वक्त, इन दोनों के बीच में जो द्वंद बना रहता है ना, उसको बोला गया है
class antagonism. Next is class in itself and class for itself. Very interesting topic और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं. क्लास इन इटसेल्फ क्या है, कभी आपसे पूछ लेगा और कभी आपसे पूछेगा कि क्लास फॉर इटसेल्फ क्या है. तो देखिए क्लास पहले क्या सिचुएशन होती है लेबर्स की, पहले होती है क्लास इन इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ऑफिसेज वगैरह में या एमएनसीज में, है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज में, तो वो लोग अपना एक तरह से 100% से भी ज्यादा वर्क करते हैं, है ना. जितना उनका काम है उससे भी ज्यादा उनसे काम करवाया जाता है. उनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है. मान लीजिए कि इसमें क्या होता है, क्लास इन इटसेल्फ के टाइम पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन, ये अलग से है, क्लास इन इटसेल्फ. इसमें क्या है, जो लेबर है, जो वर्कर है, जो एक तरह से कलीग है, वो अवेयर नहीं है, नॉट अवेयर. ये आप लोगों को याद रखना है, नॉट अवेयर. यानी उनकी अगर मान लीजिए किसी की सैलरी है 50,000, देन उनको एक टारगेट दिया जाता है, उनको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप इतना हमें इस प्रोजेक्ट को इतना अच्छे से कीजिए कि हमें बाहर से ऑर्डर्स आए, आउट ऑफ द कंट्री ऑर्डर आए, हमारे चीज़ों प्रोडक्ट पे लोगों का ध्यान जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को बाय करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए जहाँ पे ये फैक्ट्रीज वगैरह हैं. तो क्या होगा, इनका जो वो फैक्ट्री है या फिर जो भी वो ऑफिस है, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनमें लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे. जब उनमें लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, कंपनी को बेनिफिट होता है. तो जब कंपनी को बेनिफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट था 100 करोड़ का और वो प्रोजेक्ट लाने में जो कंपनी के कलीग्स हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं इन केस, और उनकी अब आप देखिए, अब उनको तो मिल गया, कंपनी को पूरा 100 करोड़ का जो भी प्रोजेक्ट है या इन्वेस्टमेंट उन्हें मिल गया कि ठीक है हमारी कंपनी ये काम करेगी, हमारे पास 100 करोड़ का ऑर्डर आ चुका है. अब इन लोगों की जो कलीग्स हैं इनकी सैलरी कितनी है, 50,000. तो कंपनी वाले क्या करते हैं, 50,000 प्लस कुछ रिफ्रेशमेंट टाइप, या फिर उन्हें मान लीजिए कोई अच्छा सा महंगा सा फोन गिफ्ट कर देंगे, कोई लैपटॉप गिफ्ट कर देंगे, कहीं आउट ऑफ द कंट्री की 2 और 3 डेज की टूर की उन लोगों को टिकट्स बुक करा देंगे. तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक तरह से उनके साथ उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है ना, उन्हें एक तरह से ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट भी कह सकते हैं हम. बट इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो कलीग है उसको लग रहा है कि अरे वाह, मेरी सैलरी तो 50,000 है, वो तो मुझे मिली ही, साथ में मुझे आउट ऑफ द कंट्री घूमने की टिकट्स भी मिल गई, अरे मुझे फ्री में फोन मिल गया, अरे मुझे फ्री में लैपटॉप मिल गया. बट दैट्स मतलब ये कह सकते हैं हम, वो कॉन्शियस नहीं है, वो अवेयर नहीं है, क्योंकि वो जो 100 करोड़ का बिजनेस लेकर आए हैं ना अपनी कंपनी के लिए, उसके सामने तो उनका ये फोन या लैपटॉप कुछ भी नहीं है. ये चीजें उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है. एक तरह से वो लोग जो खुद मेहनत करके चीजें लेकर आए, इतना प्रॉफिट लेकर आए, उसी में से एक बहुत ही -% भाग जो है वो उन्हें एज अ गिफ्ट दिया गया, और उन्हें ऐसा लगता है कि चलो हमें सैलरी भी मिल गई और हमें इतनी सारी चीजें भी मिल गई. तो ये है क्लास इन इटसेल्फ. जब वो अवेयर नहीं है कि आपने ही मेहनत की है, उनको आपसे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, आपको छोटी मोटी चीजें देकर बहका दिया गया है कि अरे आप तो बहुत अच्छा वो कमा लिया आपने कुछ. धीरे धीरे क्या होता है, जब वर्कर्स को ये फील होने लगता है कि हमारे से काम ज्यादा कराया जा रहा है और बदले में हमें वेजेस कम दिए जा रहे हैं, हम जितना प्रॉफिट अपनी कंपनी के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए लेकर आ रहे हैं, उसके कंपैरिजन में जो हमें सैलरी मिल रही है वो कुछ भी नहीं है. जब उनमें ये अवेयरनेस आने लगती है, देन उसको बोला जाता है क्लास फॉर इटसेल्फ. अब क्या है, अब जो वर्कर है वो कंप्लीटली अवेयर हो चुका है, कॉन्शियस हो चुका है कि वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग फॉर द कंपनी, लेकिन स्टिल आपका जो सैलरी है वो सब चीजें उतनी की उतनी ही है. आपको बस थोड़ी कुछ कुछ चीजें गिफ्ट कर दी जाती हैं, दिवाली पे कोई बोनस दे दिया जाता है जिससे वर्कर्स खुश हो जाते हैं. तो जब खुश हो जाते हैं, जब वो कोई क्वेश्चन नहीं करते क्लास इन इटसेल्फ, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि हम इससे कहीं ज्यादा के हकदार हैं, हमें और ज्यादा मिलना चाहिए,
तब आता है क्लास फॉर इटसेल्फ। नेक्स्ट इज, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सर्किट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज सर्किट ऑफ कैपिटल? सर्किट ऑफ कैपिटल एक तरह से कि किस तरह से कैपिटल का रोल है। देखिए, मनी, कमोडिटी, मनी। अभी आप देखिए, आज के टाइम पे, या फिर हम देख सकते हैं कि जो प्रिमिटिव टाइम था पहले उसको समझते हैं। पुराने टाइम पे क्या था? कमोडिटी मनी, कमोडिटी का कॉन्सेप्ट था। कैसे कि लोग अपने अपनी अपनी खेती करते थे, है ना, एग्रीकल्चर था, सब लोग अपने खेत में जो भी, मान लीजिए कोई गेहूं उगा रहा है, कोई चावल उगा रहा है, तो मान लीजिए आप सिर्फ गेहूं तो नहीं खा सकते, आप सिर्फ रोटी तो नहीं खा सकते हर वक्त, आपको साथ में दाल भी चाहिए, आपको और चीजें भी चाहिए। तो किसान क्या करते थे, अपनी जो गेहूं है उसको बेचते थे, उनको बदले में कोई चीज दूसरी चाहिए तो उसको बेच के जब उन्हें पैसा मिला, उस पैसे से उन्होंने दूसरी चीज खरीदी। दैट मीन्स पहले उनके पास क्या थी? कमोडिटी इन द फॉर्म ऑफ गेहूं। देन वो उसको सेल करते, उनके पास क्या आ जाती है? मनी, पैसा आ जाता है। देन अगेन वो क्या खरीदते हैं? उससे कमोडिटी खरीदते हैं, जिस चीज की उन्हें नीड है। तो कमोडिटी, मनी, कमोडिटी। बट आज के टाइम पे, कैपिटलिज्म के टाइम पे क्या है? सर्किट ऑफ कैपिटल क्या बोलता है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कि मनी, आपके पास पैसा है, मान लीजिए आपके पास 500 रुपीज है, 500 रुपीज है, उससे क्या किया आपने? आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। मान लीजिए आपके पास 500 रुपीज है, उससे आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए बैग्स बनाने का, या फिर कोई भी चीज ऐसी जो आपने बनाई, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप सेल कर सकें, ठीक है। उसको बेचने पे, मान लीजिए आपके पास 500 रुपीज थे, आपने कोई भी बैग बनाया है, उसको आपने बेच दिया, उस कमोडिटी को मान लीजिए 600 में, ठीक है, 600 में बेच दिया, सीधे सीधे आपको कितने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है? 100 रुपीज का। तो आपके पास क्या आया? अब आपके पास, आपने इसको 600 में बेचा तो आपके पास 100 रुपए का प्रॉफिट आ गया दोबारा से, ये आपका प्रॉफिट है 100 रुपीज का। अब आप क्या करेंगे? अब आप नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास क्या हो गया? पहले आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब आप 600 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 600 इन्वेस्ट करेंगे, आप उस प्रोडक्ट को उतने का ही बेच रहे हैं, आपको फिर से प्रॉफिट हो रहा है, फिर जो पैसा आपके पास आ रहा है, फिर आप उस पैसे को डबल इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है? मनी बढ़ती चली जाती है। तो आपने मनी होगी, आपने कमोडिटी सेल की एक तरह से, और फिर आपके पास फिर से मनी आ गई। ये कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म का। नेक्स्ट इज सर्किट ऑफ कमोडिटी। क्या है सर्किट ऑफ कमोडिटी? का मतलब है एनीथिंग दैट यू बाय एंड सेल। कुछ भी ऐसी चीज जो आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे पुराने, अब आजकल भी जो भी चीजें हैं, आप कोई भी चीज बनाते हैं, उसको बेचते हैं, पैसा आता है, दोबारा से आप चीज को खरीदते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप बेच सके, उसी को बोला गया है सर्किट ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट इज हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ये किसने बोला था? कार्ल मार्क्स ने। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कैपिटलिज्म हैज इट्स ओन सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, थ्योरी ऑफ फॉलिंग रेट्स ऑफ प्रॉफिट। कार्ल मार्क्स का ये कहना था, क्योंकि कार्ल मार्क्स का मैंने आपको कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में प्रिमिटिव, फिर स्लेवरी, देन फ्यूडलिज्म, देन कैपिटलिज्म, एंड देन आएगा कम्युनिज्म यानी सोशलिज्म। यानी वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कम्युनिज्म या सोशलिज्म फ्यूचर की, कि फ्यूचर फिर से ऐसा आएगा कि चीजें इक्वल हो जाएंगी, सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, सब लोग फिर से इक्वल हो जाएंगे, यानी एक साइकिल है जो फिर से रिपीट होगा। तो वही चीज यहाँ पर है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो कैपिटलिज्म है ना, इसके खत्म होने के बीज, सीड्स यानी बीज, इसी के अंदर छुपे हुए हैं। कैसे? अभी पूरा सब लोगों का जोर है किस चीज पे? कैपिटलिज्म पे, यानी ज्यादा से ज्यादा मनी अर्न करनी है, अपनी जो मनी है उसको डबल करना है, फिर से इन्वेस्ट करना है, फिर और पैसा कमाना है, इस चीज पे फोकस है। तो लोग इस लालच में, है ना, इस ग्रीडीनेस में क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं लोग कि एक तरह से मैन पावर्स को खत्म करते जा रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं कि फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है, मशीनें ज्यादा काम कर रही हैं इन कंपैरिजन ऑफ वर्कर, मैन पावर। लोग कम है, मशीनें ज्यादा हैं,
ताकि मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। अब आप खुद सोचिए, जिन लोगों के पास जॉब ही नहीं बचेगी, जिनके पास जॉब ही नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो कुछ खरीद नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो इतना मोड्स ऑफ प्रोडक्शन करके बैठे हैं लोग, इतना चीज़ें बनाकर बैठे हैं बेचने के लिए, तो उनको खरीदेगा कौन अगर एम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं। दिस इज द मीनिंग, यही है इस स्टेटमेंट का मीनिंग कि जो कैपिटलिज्म है उसी में उसके सर्वनाश के बीज छुपे हुए हैं। दोबारा से कैपिटलिज्म खत्म होगा एंड सोसाइटी में सोशलिज्म आ जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी, क्योंकि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जितना बढ़ता जा रहा है, जितनी चीजें बढ़ती जा रही हैं, उसको खरीदने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। आप खाली चीजों को बना बना के क्या करेंगे अगर कोई खरीदेगा नहीं। नेक्स्ट इज कार्ल मार्क्स का वेरी फेमस एंड इम्पॉर्टेंट कोटेशन जो उन्होंने खुद बोला अपने ही लिए, आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट। थैंक गॉड, अपनी लाइफ के एंड टाइम पे उन्होंने खुद बोला अपने ही लिए कि थैंक गॉड आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट। ये याद रखना है, आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट। ये उन्होंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो बहुत कुछ अपनी सोसाइटी के लिए करना चाहते थे, बेनिफिशियरी के लिए, लोगों को एक तरह से ये दिखाने के लिए कि कैपिटलिज्म के पीछे मत भागो, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो वो कुछ योगदान, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका सोसाइटी में उतना योगदान नहीं है, वो उतना सोसाइटी को नहीं दे पाए जितना देना चाहते थे, जितना वो लोगों के लिए करना चाहते थे। तो यही था कोटेशन आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट, इसका मीनिंग कि उन्होंने ये चीज क्यों बोली। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उन्होंने ये चीज क्यों बोली थी खुद के ही लिए। और ये भी याद रखना है कि खुद के लिए, कहीं आप लोग सोचे कि कहीं डार्विन सोचने लगे कि अरे डार्विन तो इसका आंसर नहीं है, तो वो नहीं होगा। मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने खुद के ये वर्ड्स हैं, खुद के लिए बोले थे। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। डियर फ्रेंड्स, प्लीज मैसेज कर दिया करो, समझ में आता है तो एक छोटा सा मैसेज आप लोग कर सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।